बिहार में टूटने वाला है बीजेपी जदयू गठजोड़। नीतीश फिर से बढ़ाने वाले हैं भाजपा से दूरी। नमस्कार, वनडे मैट्रम्स के आज के इनसाइड स्टोरी शो में जो बताने जा रहे हैं उसे सुनने व देखने के बाद भी आपको अपनी आंखों व कानों पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन अंदर की खबर यही है, इसलिए भरोसा तो करना ही पड़ेगा। पिछले कुछ समय की क्रोनोलॉजी पर ध्यान देंगे तो साफ हो जाएगा कि ये सब इत्तेफाक नहीं है, बल्कि बिना शोर शराबे के अंदर खाने चुपचाप खिचड़ी पक रही है। तो आइए जानते हैं क्या पक रही है खिचड़ी। ये सब इत्तेफाक नहीं, पक रही है अंदर खाने खिचड़ी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मन फिर डोल रहा है। भाजपा की कृपा से भले ही वह बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हों, लेकिन जानकारों की माने तो रोज रोज की किचकिच से वह तंग आ गए हैं। सरकार की डे टू डे की एक्टिविटी में इंटरफेरेंस तक तो समझौता किया जा सकता है, लेकिन पार्टी को कमजोर करने के प्रयास को तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पूर्वोत्तर के एक राज्य के आधा दर्जन जदयू विधायकों को तोड़कर भाजपा में शामिल कराना और चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने से नहीं रोकने को नीतीश भूल नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा भी डे टू डे की छोटी बड़ी कई बातें हैं जिससे नीतीश कुमार को लगने लगा है कि अब ज़्यादा दिन तक साथ रहा तो घुन की तरह जदयू को और कमज़ोर कर देगी भाजपा। यही वजह है कि धीरे धीरे ही सही नीतीश कुमार ने अपना तेवर फिर से दिखाना शुरू कर दिया है और इस कड़ी में किसी न किसी बहाने एनडीए के विरोधी दलों के नेताओं से पींगे बढ़ानी शुरू कर दी है। जातिगत जनगणना मुद्दे पर नीतीश का तेजस्वी से मुलाकात को संयोग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस मुलाकात को अगर आप संयोग मानते हैं तो कल रविवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से नीतीश की मुलाकात को क्या मानेंगे। सभी को पता है कि जेल से रिहा होने के बाद से ओम प्रकाश चौटाला सक्रिय हो गए हैं और वह तीसरा मोर्चा बनाने की लगातार पैरवी कर रहे हैं। इस मुलाकात से भी गर्म हुआ है इस तरह की अटकलों का बाजार। इत्तेफाक कहकर टाल नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार और केसी त्यागी की चौटाला से मुलाकात उस समय हुई है जब ओम प्रकाश चौटाला तीसरे मोर्चे के गठन की पैरवी कर रहे हैं और केंद्र की सरकार को वह किसान विरोधी करार दे रहे हैं। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला से हरियाणा के गुरुग्राम स्थित उनके आवास पर इस मुलाकात को कुशल क्षेम जानने के लिए व्यक्तिगत शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे नहीं मानते। इस बाबत जब इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला से संपर्क किया गया तो उन्होंने भी मुलाकात की पुष्टि की और बताया कि हाँ, नीतीश कुमार से रविवार को दोपहर के भोजन पर मुलाकात हुई। साथ ही उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि जब दो राजनीतिक नेता साथ बैठते हैं तो राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होना स्वाभाविक है। वहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भी इस मुलाकात पर ट्वीट किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू महासचिव त्यागी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से गुरुग्राम स्थित उनके आवास पर मुलाकात की तथा उनका कुशल क्षेम जानने के साथ ही राजनीतिक मामलों पर चर्चा की। दरअसल नीतीश कुमार और केसी त्यागी ने पूर्व में ओम प्रकाश चौटाला के पिता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री दिवंगत देवीलाल के साथ काम किया था। अभय चौटाला भी इसे शिष्टाचार मुलाकात ही कर रहे हैं, लेकिन जानकार इससे सहमत नहीं। वह खिचड़ी पकने वाली बात को ही दोहरा रहे हैं। जानकार भी अपनी जगह ठीक लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट करने का प्लान बना रहे हैं, उससे तो नीतीश कुमार व चौटाला की मुलाकात शिष्टाचार तक नहीं लगती है। बता दें कि 25 सितंबर यानी देवीलाल की जयंती पर बड़ा ऐलान करने की बात भी हो रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री
चौटाला पहले ही कह चुके हैं कि वह 25 सितंबर को देवीलाल की जयंती से पहले विपक्ष के नेताओं से मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे एक मंच पर आने का आग्रह करेंगे। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि ओम प्रकाश चौटाला की तीसरा मोर्चा को तैयार करने की कोशिश कहां तक कामयाब हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार से ओम प्रकाश चौटाला की मुलाकात ने अटकलों का बाजार जरूर गर्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रिक्स।